हाँ जी डियर स्टूडेंट, आज आप पढ़ेंगे एक्टेनॉइड सीरीज़ जो 89 से स्टार्ट होगी और 103 पे कंप्लीट होगी। वैसे तो आप डिफरेंस में देख ही चुके हैं, 2-3 चीज़ें रहती हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं इस सीरीज़ में। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडोन का, हाँ भी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी Rn से बनेगी इसका रेडोन। यानी कि सपोज करो आपने AC की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो इसमें सीधा सा है बच्चे ये कि इसका तो जैसे 89 की फिलअप करनी है आपने, तो 86 आपके फिलअप हो गई, ये लो। उसके बाद आपने क्या ध्यान रखना है, उसके बाद जो आपने ध्यान रखना है 5F 6D और 7S, ये हर एक में आएंगे एक्टेनम के। ठीक है जी। अब ये तो F ब्लॉक का है नहीं, तो इसमें S में 2 तो हर एक में फिलअप करने हैं, D में 1, क्योंकि ये D का है ना। एक्टेनॉइड सीरीज़ में एक्टेनॉइड खुद एक्टेनॉइड का मेंबर नहीं है, F में 0 है। सबसे लास्ट में F में फिलअप करने हैं। जैसे कि आप इसका लोरेंशियम का ले लेते हैं एग्जाम्पल, 103 फिलअप करने हैं आपने, Rn 86 फिलअप हो गए, S में 2, ये सबसे पहले लिख लिया करो, S में 2 88, ठीक है। D में 1 फिलअप करना है, कितना हो गया 89, और F में 14। ये इसके कॉन्फ़िगरेशन होगी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखियो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। फर्स्ट थिंग तो ये है कि S में पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे, S के बाद D में, D के बाद F में, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस भी हैं भाई, मैं बता देता हूँ एक्सेप्शनल केस का मतलब क्या है। एक्सेप्शनल केस का मीनिंग क्या है, कईयों के D में 1 आएगा, कईयों के D में 0 आएगा, तो ये आपने ध्यान रखना है, या तो 1 आएगा या 0 आएगा। अब D में 1 किसके आएगा या 0 किसके आएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं 2 एग्जांपल लेके आपको क्लियर करवाता हूँ। ये कि यूरेनियम का ले लेते हैं आप, यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, चलो फिलअप करते हैं इसको। 86 तक फिलअप हो गया, फिर ये लिखने हैं। सबसे पहले क्या काम करना है, S में 2 फिलअप करने 88, कितना हो गया 88, D में 1 89। अब 89 कहाँ तक पहुँचना है अपने, 92 तक। F में कितने आगे 3। अब एक ऐसा केस ले लेता हूँ जिसके D में 0 है, प्लूटोनियम Pu इसी का मेंबर है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 94 है, ये फिक्स रहेगा। जो फिक्स है उनको फिक्स करो। S में 2 88, इसके D में 0 है, 88 94 तक पहुंचना अपने, तो कितना हो गया ये, F में कितने आगे 6। तो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है, देखो S में 2 S में 2 S में 2, इसमें सोचना ही नहीं है। 86 फिलअप करके इस पे जाओगे, ठीक है। रिमेनिंग किस में फिलअप करोगे, F में फिलअप करोगे। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है किस एलिमेंट के D में 1 आ रहा है और किस एलिमेंट के D में 0 आ रहा है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस सीरीज़ में। तो भाई ये कॉन्फ़िगरेशन का है, ठीक है। Rn को ध्यान रखो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने ये करने हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना है मेनली D में 1 किसके है, एक याद रख लो, D में 1 जिसके है ना वो ध्यान में रख लो, बाकी के D में 0 कर दियो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना था आपको। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट है भाई एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलो जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था वही एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। इसमें अपन ने क्या करना है,
थोड़ा डिटेल में चलते हैं। देखो, हो सकता है कईयों को लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन में कन्फ्यूजन रहा हो, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। बात सुनो भाई, ये न्यूक्लियस है, ये शेल है, ये शेल है, यहाँ शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पहला क्वेश्चन, यहाँ 2 क्वेश्चन करूँगा मैं आपसे। पहला क्वेश्चन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस। तो इस अट्रैक्शन से क्या होगा? मान लो ये अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो न्यूक्लियस सेल को अपनी तरफ खींचेगा, इस तरफ। साइज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कम होगा, क्योंकि ये अट्रैक्शन मतलब ये है ना, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो साइज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? सेम चार्जेज हैं तो आपस में क्या करेंगे? अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहाँ मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक दूसरे में रिपल्सन करेंगे। मान लो ये आपस में रिपल्सन, देखो ये रिपल्सन, ये रिपल्सन, ये रिपल्सन, ये रिपल्सन। रिपल्सन से क्या होगा? सोचो बच्चे, यहाँ रिपल्सन है, रिपल्सन से पास पास तो आएंगे नहीं, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। दूर भागेंगे तो साइज़ है ना, साइज़ एक्सपेंड होगा, यानी कि जब रिपल्सन बढ़ेगा तो साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। अब क्या है, सपोज करो रिपल्सन है 10 का, ये जैसे अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, चलो स्टेप वाइज चल पड़ते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। सपोज करो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर 50 का था, ये वैसे ले रहा हूँ 50 का था। न्यूक्लियस अट्रैक्शन 50 का था, मान लो 50 की फोर्स से ही इसको खींच रहा था। हाँ भाई, तो न्यूक्लियस 50 के अट्रैक्शन से इसको अट्रैक्ट कर रहा था, 50 के अट्रैक्शन से इसको अट्रैक्ट कर रहा था। अट्रैक्शन कितने का था? 50 का मान। अच्छा, फिर इलेक्ट्रॉन तो रिपेल भी करेंगे। सपोज करो 10 का रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन का 10 का क्या है? रिपल्सन है। ये रिपल्सन ही है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अट्रैक्शन कितने का रहा ओवरऑल? रिपल्सन अट्रैक्शन को इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा? सीधी सी बात, अट्रैक्शन तो कम होगा क्योंकि ये दूर भाग रहे हैं, तो ट्रैक्शन कम होगा। तो ट्रैक्शन कितने का रह गया? 40 का। जो अब ये अट्रैक्शन रहा है इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियस का इफेक्टिव कितना है? 40 है, था तो 50 का, लेकिन 10 कौन खा गया? रिपल्सन। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, इनको बार बार आप रिप्ले करके देख सकते हो वीडियो को, फिर भी ना समझ में आए तो ग्रुप में मैसेज डाल देना भाई। तो अब आप समझते हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन को। हाँ भाई, रेगुलर साइज़ क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। साइज़ क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। जो रेगुलर साइज़ डिक्रीज़ होगा एक्टिनोइड सीरीज में, इसी को एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे इसी को, जो रेगुलर साइज़ डिक्रीज़ होगा। आप समझते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये शेल है। ठीक है, न्यूक्लियस का ऐसे कर देते हैं भाई। एफ में सबसे पहले ए केस लेते हैं, F2। बी केस में लेते हैं F2 किसका? Pa का, एक लोरेंशियम का ले लेते हैं। हाँ भाई, यहाँ F में 14। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, इसका प्लस का 103 है न्यूक्लियर चार्ज, और इसका है जो प्लस का 91 है। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही चार्ज। नो डाउट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। लेफ्ट राइट प्लस 91 से 103 हो गया, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है,
अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाएगा तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, ये 103 वाला ज़्यादा खींचेगा एज़ कम्पेयर टू 91 वाला, अट्रैक्शन ही बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज़ कम होगा, यानी कि साइज़ इसलिए डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन एक बात और समझने की कोशिश करनी कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहे हैं, F में 2 है, F में 14 है, ठीक है। हाँ भाई, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है पर F में इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहे हैं, एक तो 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन और एक 14 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन। रिपल्सन तो सीधी सी बात है 14 का ज़्यादा होगा, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन रिपल्सन भी तो बढ़ रहा है, क्योंकि F में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, F में इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहे हैं, रिपल्सन बढ़ेगा तो साइज़ तो बढ़ना चाहिए, इस हिसाब से तो साइज़ बढ़ना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, बात वही है, अट्रैक्शन सपोज करो 50 का है, तो अट्रैक्शन सपोज करो 50 है, यहाँ से यहाँ तक 50 बढ़ा अट्रैक्शन, वही पीछे वाला एग्जांपल, और 2 से 14 तक जो रिपल्सन बढ़ा है वो 10 का इंक्रीमेंट लगा है, तो ओवरऑल अट्रैक्शन ज़्यादा है या रिपल्सन ज़्यादा है? अट्रैक्शन ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 40 ज़्यादा है अट्रैक्शन। ये वैसे एक एग्जांपल है, कोई डाटा नहीं है। ओवरऑल क्या है, ये एक डाटा ही है, तो ओवरऑल क्या है, अट्रैक्शन ही ज़्यादा है ना, तो इसलिए साइज़ डिक्रीज़ हो गया। तो ये था भाई एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि दोनों की लड़ाई चलती रहती है अट्रैक्शन की। अट्रैक्शन क्यों बढ़ता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। रिपल्सन क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं F में, ठीक है। तो जीतेगा कौन? दोनों में झगड़ा चलता रहता है भाई। रिजल्ट क्या सामने आते हैं, जैसे यहाँ साइज़ डिक्रीज हुआ तो अट्रैक्शन जीत गया, जहाँ साइज़ इंक्रीज होगा वहाँ रिपल्सन जीत जाएगा। यानी दोनों का ओवरऑल इफेक्ट देखना होता है कि ज़्यादा कौन है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक कलर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, एक्टिनोड जो कलर शो करते हैं, तो उसका एक ही रीज़न है बच्चे, FF ट्रांजिशन होता है, ठीक है। FF ट्रांजिशन के कारण ये कलर शो करते हैं। अब FF ट्रांजिशन है क्या? मान लो ये लोअर ग्राउंड स्टेट में F में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इनको एनर्जी मिलेगी, ये हायर में चल जाएंगे, हायर में जाएंगे तो वापस आएंगे लोअर में, तो जैसे वापस आएंगे तो एनर्जी रिलीज़ करेंगे, और ये जो एनर्जी है वो आपको कलर फॉर्म में दिखाई देगी। इसके अलावा अगर आपका F ब्लॉक से कोई और क्वेश्चन हो तो आप पुट कर सकते हो। ओके भाई।